अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम ली चैटरियर प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे थे और ली चैटरियर प्रिंसिपल के अंदर हमने 4 किस्म के डिफरेंट इफ़ेक्ट को पढ़ा। नंबर 1 हमने पढ़ा इफ़ेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। नंबर 2 हमने पढ़ा इफ़ेक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम। नंबर 3 हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। और नंबर 4 हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ द इनर्ट मटेरियल, ठीक है। इनर्ट मटेरियल का इफ़ेक्ट क्या होगा, इनको हम पहले पढ़ के आ चुके हैं चारों को। इन चारों को हमने सामने रखना है और आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाता है और आपने ये डिसाइड करना है उस रिएक्शन को देख के कि कौन सी कंडीशन आप अप्लाई करें कि आपके पास जो यील्ड है वो मैक्सिमम आ जाए। यानी कि आपको फेवरेबल कंडीशन को फाइंड करना होता है। क्या आप फाइंड करना होता है? फेवरेबल कंडीशन को। और वो वाली जो कंडीशंस हैं वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और आपके पास यील्ड मैक्सिमम आ जाती है। अब मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूँ, चलें एक एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करता हूँ और उसी में ये सारी चीज़ें फिर हम लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें है आपके पास H2 प्लस I2 और बनता है इसमें 2HI प्लस इसके साथ है जी 3000 कैलोरीज एनर्जी की। आपको ये पूछा जाता है कि आप इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बताएं कि आपके पास यील्ड मैक्सिमम आए। यानी कि क्वेश्चन ये है कि आपकी यील्ड जो है वो मैक्सिमम आए। यील्ड मैक्सिमम आएगी अगर आप इन चारों कंडीशन को सामने रखेंगे। अब यील्ड क्या है हमारे पास? वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारे पास यहाँ पे यील्ड है, ठीक है। अब आपको यानी कि ये देखना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड मैक्सिमम कैसे मिलती है। यानी कि हमारा टारगेट ये है कि इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन को लेके आना। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हमने एक जो पहला इफेक्ट पढ़ा था वो था इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन को अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास है H2 प्लस I2 और रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम सीम्स टू बी स्टॉप्ड। ये इक्विलिब्रियम के ऊपर ऐसा लगेगा कि ये रिएक्शन रुक गया है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इसकी ये वाली रिएक्टेंट साइड है और ये वाली इसकी प्रोडक्ट साइड है। इस रिएक्टेंट साइड के ऊपर जो रिएक्टेंट हैं उनके 2 मोल्स हैं, इसी तरह जो प्रोडक्ट है उसके भी 2 मोल्स हैं। ये देखिए, ये 2 मोल, ये 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, इसके भी 2 मोल और इसके भी 2 मोल हैं। अब नंबर ऑफ द मोल्स तो इक्वल हैं। अब आपको मैक्सिमम ये यील्ड चाहिए। इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको ऐसा ये लगा कि ये रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब आपने कंसंट्रेशन को ज़रा जहन में रखना है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना है किसकी? इसकी कंसंट्रेशन को। अब ज़ाहिर बात है जब आपको ये पता चल गया कि ये रिएक्शन लाइक टू बी स्टॉप, फ़र्ज़ करें मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि ये 50% ये बन गया, 50% ये, और आपको ये लगा कि रिएक्शन यहाँ पे आके रुक गया। अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को यहाँ से कंटिन्यूसली रिमूव करते जाएंगे। जब आप इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली बेटा जी रिमूव करेंगे तो होगा क्या? यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी, अल्टीमेटली रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा तो हमारे पास फर्दर हाइड्रोजन आयोडाइड बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे मैक्सिमम यील्ड इससे मिलेगी। तो एक काम ये करना पड़ेगा। नंबर 2,
ये वाली यील्ड जो है, ये वाले जो रिएक्टेंट हैं, इनकी कंसंट्रेशन भी तो कम होती जा रही है जैसे जैसे ये यील्ड बनती जा रही है। तो आपको कंटिन्यूसली जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप ये दो काम कर लेते हैं तो आपकी जो यील्ड है वो मैक्सिमम होती जाएगी, यानी कि आपको ये दो काम इसके अंदर करने होंगे। ये तो हो गया कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। इफेक्ट ऑफ द प्रेशर में हम ये पढ़ के आए थे कि जब आप सिस्टम के ऊपर व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर या इंक्रीज द प्रेशर ऑन द सिस्टम, reaction will move in which direction where number of the moles are less। जिसमें नंबर ऑफ द मोल्स कम हैं ये उस तरफ को मूव करेगा प्रेशर को अप्लाई करने से। लेकिन अगर आप हमारे पास जो गिवन यहाँ पे रिएक्शन है इसमें देखें तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ द मोल्स बराबर हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट 2 हैं। और अगर हम देखें कि डेल्टा एन क्या है, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये है डेल्टा एन। तो ये 2 - 2 तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। और डेल्टा एन जब 0 हो तो इसका मतलब है प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया। मैंने एक तीसरा फैक्टर डिस्कस करना है टेम्परेचर का, लेकिन उस टेम्परेचर से पहले मैं एक और इफेक्ट जो इससे रिलेटेड है वो है जी इनर्ट मटेरियल वाला। मैं यहाँ पे उसको डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही है। इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मटेरियल्स को ऐड करने का रूल क्या था? जब आप इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो रिएक्शन मूव इन डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ द मोल्स आर ग्रेटर। हमने यही कहा था ना कि ये प्रेशर से उलट है। ठीक है, रिएक्शन किधर को मूव करेगा? जिधर नंबर ऑफ द मोल्स ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे तो डेल्टा एन नंबर ऑफ द मोल्स वो तो 0 है। इसका मतलब है यहाँ पे इनर्ट मटेरियल का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर आपने प्रेशर अप्लाई नहीं करना क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वो यील्ड को बढ़ाएगा नहीं, जो यील्ड को बढ़ाएगा नहीं उसको अप्लाई आपको करना नहीं है। इनर्ट मटेरियल को भी आप ऐड करते हैं, लेकिन इनर्ट मटेरियल का भी इफेक्ट तब ही होता है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइडों के ऊपर नंबर ऑफ द मोल्स डिफरेंट हो। यहाँ पर तो नंबर ऑफ द मोल्स भी सेम है। सो यहाँ पर इनर्ट मटेरियल का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनर्ट मटेरियल का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब हम एक बात जो रह गई है वो है टेम्परेचर की। मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं यहां पर, ये देखिएगा इधर, यहीं पे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेनी है जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे आप देखिए यह जी रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, प्लस है जी 3000 कैलोरी एनर्जी इसके साथ। अब प्लस का क्या मतलब है? आपको ये कहा गया था जब मैंने आपको ये टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ाया था, आपको ये मैंने बताया था कि आपने ये देखना है कि एनर्जी एब्जॉर्ब किधर हो रही है, एब्जॉर्प्शन किस तरफ हो रही है, एब्जॉर्ब किधर हो रही है। और जिस तरफ एब्जॉर्ब हो रही है वही बेटा उसका एंडोथर्मिक साइड है। ठीक है, वो उसकी क्या है? एंडोथर्मिक साइड है, यानी कि उस साइड का आपने टेम्परेचर बढ़ा देना है।
यानी कि उस साइड का टेम्परेचर आपने बढ़ा देना है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होकर ये बनाते हैं, प्लस इसके साथ ये एनर्जी रिलीज होती है, प्लस इसके साथ ये क्या, ये एनर्जी प्रोडक्ट के साथ रिलीज होती है। अगर आप इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि ये इतनी एनर्जी ऑलरेडी रिलीज हो रही है, आप टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, ये रिएक्शन बेटा जी बैकवर्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रिएक्शन बेटा बैकवर्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या कि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, वो कम हो गई। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की जब कंसंट्रेशन बेटा जी कम हो गई तो फिर ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। सो फेवरेबल कंडीशन ये है कि हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। अब फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर डिक्रीज़ करने का क्या मतलब है, आप यहाँ पर ये जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसके साथ कोई ऐसी चीज़ लगाएं कि ये टेम्परेचर साथ साथ एब्जॉर्ब होता जाए। ये टेम्परेचर साथ साथ क्या होता जाए, एब्जॉर्ब होता जाए। जब ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता जाएगा, अल्टीमेटली ये रिएक्शन फिर फॉरवर्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड चलना स्टार्ट होगा तो एनर्जी साथ क्रिएट होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसके साथ साथ आपकी जो यील्ड है ये भी मैक्सिमम बनना स्टार्ट हो जाएगी, और यही आपको चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको करवाई जिसके अंदर इन दोनों की नंबर ऑफ द मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं, और उस एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ द मोल्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अब आपको करवा रहा हूँ कौन सी, जिसमें नंबर ऑफ द मोल्स डिफरेंट है। मैं आपको वैसे एक होमवर्क के तौर पे बता देता हूँ, आप उसको करिएगा उस रिएक्शन को। तो वो है हमारे पास N2 प्लस O2 रिएक्शन डन एंड 2NO, 2 नंबर ऑफ द मोल्स हैं, और इसके अंदर भी 2 नंबर ऑफ द मोल्स हैं। अब आपने जो प्रीवियस कंडीशन है वो अप्लाई कर लेनी है, और यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी है वो है जी माइनस 40,000 है नहीं 40,000 कैलोरीज एनर्जी इसके साथ है, और ये नेगेटिव है, वहाँ पे प्लस था, इसको आपने ज़रा देख लेना है। ठीक है, तो ये आपने खुद से कर लेना है। अब मैं जो आपको करवा रहा हूँ, मैं वो करवा रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ द मोल्स एक दूसरे से इन दोनों के डिफरेंट होते हैं। अब वो एग्जांपल जो मैं करवाने लगा हूँ बेटा जी, वो है हमारे पास अमोनिया की। ठीक है, हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया कि N2 प्लस 3H2 रिएक्शन इज़ डन एंड फॉर्म 2NH3। here is the 2 number of the mole, here is the 1 plus 3, यानी कि 4 मोल्स टोटल हैं। अब देखिए दोनों साइडों के ऊपर नंबर ऑफ द मोल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। इसके साथ मैं प्लस ये भी लिख देता हूँ ना, ये भी साथ लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमने टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना होता है। 224 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये प्लस 224 है, और अगर इसी को लिखा जाए कि इसकी इंथॉल्पी क्या है, तो जैसे ये प्लस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है जो डेल्टा H है ना, जो इंथॉल्पी, वो -24 है। अगर ये भी हो तो इसका मतलब ये यही होता है। ये डेल्टा H का क्या मतलब होता है, चेंज इन द इंथॉल्पी होता है। तो अगर चेंज इन द इंथॉल्पी है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस इसके साथ इतनी एनर्जी वो यूँ कह लें कि प्रोड्यूस कर रहा है, और वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या, उसकी इंथॉल्पी होती है। पहली बात जो हम करने लगे हैं बेटा जी, वो है जी अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन के। मैं पिछले एग्जाम्पल में इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करके आया हूँ। तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ द मोल्स हैं इनको कंटिन्यूसली रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने का क्या मतलब है,
ताकि रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड मूव करे। जिधर नंबर ऑफ द मोल्स कम है कंसंट्रेशन उस तरफ को मूव करेगी। इधर ऑलरेडी ज़्यादा थे, ठीक है, इधर नंबर ऑफ द मोल्स कम करते जाएं। जब इधर नंबर ऑफ द मोल्स आप कम करते जाएंगे तो ये वाली जो आपके रिएक्टेंट के मटेरियल हैं ये भी कम होते जाएंगे। मतलब क्या कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली आपको इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। इसको साथ साथ आपने रिमूव करता जाना। रिमूव करने का क्या मतलब है, आप इसको किसी वाटर में डिज़ोल्व करें या इसकी कंडेंसेशन करें, इसको अमोनिया को लिक्विफाई कर लें तो ये यहाँ से रिमूव होता जाएगा। ठीक हो गया जी, कंसंट्रेशन का ये वाला इफ़ेक्ट हो गया। प्रेशर का इफ़ेक्ट, अब प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने जो प्रेशर का इफ़ेक्ट पढ़ा था, हमने कहा था कि नो इफ़ेक्ट ऑफ द प्रेशर। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि नंबर ऑफ द मोल्स दोनों साइडों के ऊपर इक्वल थे। जब दोनों साइडों के ऊपर इक्वल थे फिर तो प्रेशर का इफेक्ट ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ द रिएक्टेंट हैं वो है 4, जो नंबर ऑफ द प्रोडक्ट हैं वो है 2 मोल, और हमारे पास जो है बेटा जी NP माइनस NR इज इक्वल टू डेल्टा N, और जो डेल्टा N है वो है हमारे पास बेटा जी -2। वो क्या है हमारे पास -2, और इस -2 को मैं पहले डिस्कस करके आ चुका हूँ, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है एक वीडियो के अंदर। तो पिछली वीडियोस जो हैं उसको आप लाजमी देखिए अगर आपने नेक्स्ट वीडियोस को समझना है, अदरवाइज़ ये आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, अब देखें जी प्रेशर को अगर आप सिस्टम के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं सिस्टम के ऊपर, रिएक्शन विल बी मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ द मोल्स आर लेस। नंबर ऑफ द मोल्स आर लेस, जिसमें नंबर ऑफ द मोल जिधर कम है, नंबर ऑफ द मोल्स प्रोडक्ट की तरफ कम है। मतलब क्या कि इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन ये है कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। क्या है जी? टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, ये फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए। प्रेशर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, ये रिएक्शन उस तरफ को मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ द मोल्स कम है, और नंबर ऑफ द मोल जिसकी प्रोडक्ट की तरफ कम है, और प्रोडक्ट की ही हम मैक्सिमम यील्ड चाहते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हम प्रेशर को जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमें उतना ही ये फेवरेबल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, उतनी ही हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी, उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, उतना ही रिएक्शन टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा। बहुत सी चीज़ें हैं, आप उसको कह सकते हैं। इनर्ट मटेरियल को भी मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ। इनर्ट मटेरियल अगर हम इस रिएक्शन में ऐड कर दें तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इनर्ट मटेरियल का हमने कहा कि जो इफ़ेक्ट होता है ना वो उलट होता है प्रेशर के। ठीक है, ये यूँ कहें कि इनर्ट मटेरियल को ऐड करने से रिएक्शन उस तरफ को मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ द मोल्स ग्रेटर है। ठीक है, नंबर ऑफ द मोल्स ज़्यादा है, रिएक्शन उस तरफ को ये मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ द मोल्स हमारे पास तो रिएक्टेंट में ज़्यादा है, नंबर ऑफ द मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट में ज़्यादा है। इधर 4 मोल्स हैं, इधर 2 मोल्स हैं। अगर आप इनर्ट मटेरियल को ऐड करेंगे तो इनर्ट मटेरियल को ऐड करने से रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर अगर आप इनर्ट मटेरियल को ऐड करें तो इनर्ट मटेरियल को ऐड करने से रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड। और बैकवर्ड अगर ये मूव करेगा तो हमारे पास यील्ड मैक्सिमम नहीं आएगी बल्कि यील्ड कम हो जाएगी। सो हमें इस रिएक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो ये कि आपको इनर्ट मटेरियल इसमें ऐड नहीं करना। अगर इनर्ट मटेरियल ऐड करेंगे तो ये इनर्ट मटेरियल यील्ड को कम करेगा। ठीक है, अब देखें जी टेम्परेचर का एक इफेक्ट रह गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर को, हमारे पास जो रिएक्शन है वो है जी N2 + 3H2 2NH3 + 224 किलो कैलोरी पर मोल। समझ आ गई? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये इतनी एनर्जी क्या कर रहा है,
रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, इट्स मीन कि अगर आप इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये तो जो यील्ड है उसके साथ टेम्परेचर ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर को और बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल बात यह है कि आप टेम्परेचर को कम रखें, आप टेम्परेचर को कम करें। ठीक है, डिक्रीज करें। और टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए मैं आपको बेटा जी पहले बता चुका हूं कि आपने यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस, ऐसा मटेरियल लाजमी लगाएंगे जिससे ये वाली एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। मीन यहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा और यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है ये इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की ट्राई करेगा। जब ये मेंटेन करने की ट्राई करेगा तो इसके साथ साथ ये वाली यील्ड भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये 2 एग्जांपल मैंने करवाई हैं आपको। इसके अलावा और बेशुमार एग्जांपल हैं, आप उनको कर सकते हैं, उनको करें। जैसे ये वो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, ये मैं PCl5 और ये आपको दे रहा हूँ PCl3 एंड Cl2 वाली, इसको भी करके देखिएगा। इसमें भी नंबर ऑफ़ द मोल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस। हम इसको एप्लीकेशन भी कह सकते हैं ली चैटे प्रिंसिपल की, कि ये कैसे हेल्पफुल होती है कि हम जिसमें ये फाइंड करते हैं कि आज हमारा जो रिएक्शन है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी हैं ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड मिले। तो बेटा जी ली चैटे प्रिंसिपल की इसको इम्पोर्टेंस भी आप कह सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।